काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए, तो काश मेरा भी नाम आए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं साक्षी से, जो कि आज उसका टेस्ट एग्ज़ाम था इंग्लिश का, जिसमें उन्होंने इंग्लिश में 99 मार्क्स लाकर हमारे कोचिंग के नाम को और वो अपने माता पिता के नाम को उच्चतम शिखर पर पहुंचाई है। इसके लिए मैं उसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स, I am going to tell you about Sakshi. And so my dear friends, now I would like to call here the new face of this batch. Hello Miss Sakshi, please come on the stage. And so my dear students, please raise your hand and big hands Mr. Sakshi. Miss Sakshi, चलिए जाइए जी। First of all, good morning to all of you. I hope you are all going very well. And now I am describing about my test, which is of tense and voice. And I am very well. I hope you all going well. And today I thank to my respected sir, which give me a lot of courage and to achieve such type of great goals. And now he is such a best teacher who give all students courage, confidence to deal with hard hills and hard mountains to achieve such types of goals. And I requested you all to come my Ronak English classes and purchase my sir to achieve such types of goal. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट टू। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इन्होंने 100 मार्क्स में 99 मार्क्स लाकर हमारे संस्था का नाम को रोशन की है और वे अपने माता पिता के नाम को रोशन की है, और मैं इसके लिए थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। आइए जी, चलिए इसके लिए हम कुछ रिवार्ड है इसको देते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पकड़िए जी। चलिए जी, आइए। Thank you so much sir for this great teaching. और इसके लिए एक और रिवार्ड है। देखिए रिवार्ड क्या है जी, आया है मेरा क्या जी, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से आया हुआ है ना, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। ये इसके लिए चाय पीने के लिए दिया जा रहा है कि ये चाय पिएगी, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क की है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ ना, इन्होंने आपका जो क्या होता है जी, क्या टेस्ट होता है ना, 12th का जो टेस्ट होता है ना, उसमें टेस्ट में 50 ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के क्वेश्चन को 50 में 50 सही बनाएंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सभी लड़कियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप भी लड़की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग भी हार्ड वर्क कीजिए और आप लोग साक्षी की तरफ बनने का प्रयास कीजिए। इन्होंने इतना ना हार्ड वर्क किया है कि आज मैं बहुत खुश हूं, और मैं इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार की बेटी जो क्या जी दुनिया में नाम कर रही है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इनके माता पिता को मैं बोलना चाहता हूं और इनको भी बोलना चाहता हूं। लीजिए जी। Thank you sir, thank you so much. चलिए माय डियर स्टूडेंट, मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, आ मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर नहीं टूट जाए, वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ विश्वास से, जो कि मेंटोर्स, जो कि पटना में संस्था चलती है, इंस्टीट्यूट चलता है, उसमें उन्होंने टॉप किया है। क्या किया है जी? टॉप किया है। पूरा इंस्टीट्यूट में उन्होंने, पूरा क्लास में, पूरा स्कूल में उन्होंने टॉप किया है, पूरा इंस्टीट्यूट में टॉप किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्या जी वो अपने कोचिंग के नाम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और वो अपने माता पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इनका इंग्लिश में मार्क्स है, आज मैं टेस्ट लिया हूँ और इंग्लिश में इसका रिजल्ट है 98। क्या है जी? 98। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल हियर द न्यू फेस ऑफ दिस बैच। हेलो मिस्टर विश्वास, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज स्टैंड द हैंड्स एंड बैक मिस्टर विश्वास। आइए विश्वास जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम विश्वास जी से कुछ पूछते हैं कि उन्होंने कैसे मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कि इनका रिजल्ट बहुत बेहतर आया है और मेंटोर्स में टॉप किए हैं और आज मेरे इंस्टीट्यूट में भी ये टॉप किए हैं।
इनका इंग्लिश में 98 मार्क्स है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अपने खुशी को मैं कैसे जाहिर करूँ? चलिए अब इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कैसे मेहनत किया है। थोड़ा सा यू कैन स्पीक सम अबाउट दिस मैटर। चलिए जी, स्टार्ट नाउ। First of all, good morning to all of you, my dear friends and respected sir. Well, myself Vishwas Karo, and I hope all are going well. And then I work hard in mentorship Rusab and get success in class. And I got first in class. All of you, 200 students in the mentors class, mentorship Rusab, and I am the topper of the mentorship Rusab. And then sir take me test. And I got 100 out of 98, and I am very working hard, and I suggested you to work hard and then get success. Success is the key of key success, and then you work hard, then you get work hard, you will get success. You don't work hard, then you will not get success. I really request you to get work hard and get success. And okay. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग भी विश्वास जैसा बनिए और हार्ड वर्क कीजिए और आप अपने सपनों को साकार कीजिए। जैसे कि इनके माता पिता आज बहुत खुश हैं इनके काम से। मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी हार्ड वर्क कीजिए। इन लोगों को मुझे लाने पर यूट्यूब पर लाने का एक ही मकसद है कि आप लोग इन लोगों को देखकर आप फॉलो कीजिए, सीखिए और आप लोग भी अपने माता पिता के सपना को साकार कीजिए। जैसा इन लोगों ने हार्ड वर्क किया है ना, इनके काम से मैं बहुत खुश हूँ यार। देखो आपके, हाँ देखिए, आपके बड़ा नाम हो जाने से आपका बात हम आपको बड़ा थोड़े मान लेंगे जी। आपका काम बड़ा होना चाहिए। आपके बाप का बहुत ज़्यादा संपत्ति, उससे हम आपको बड़ा थोड़े मानेंगे जी। आपका काम बड़ा होना चाहिए ना। आप अपना काम को बड़ा कीजिए। आप अपने नाम को बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम आपका बड़ा होगा तो आपको लोग पहचानेंगे। बात समझे कि नहीं? तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करना होगा। पहला रूल है जिंदगी को सफल होने में, जिंदगी में पहला है हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। आपको कठिन परिश्रम करना होगा। उसके बाद में दूसरा आपका रूल है डिसिप्लिन। क्या है जी? डिसिप्लिन। और मैं इन दोनों के बारे में बोलना चाहता हूँ, साक्षी और क्या जी? विश्वास। अरे भाई, पर डे हम इनको एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, ये सब विद्यार्थी दोनों है ना कि जब इनके बुआ का शादी था ना भाई, तब भी आके पढ़ता था। उस दिन भी इन्होंने क्लास किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि क्या डिसिप्लिन है भाई मेरा। इस डिसिप्लिन के लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि पहला रूल है आपका क्या जी? हार्ड वर्क। दूसरा है डिसिप्लिन। और तीसरा क्या है जी? तीसरा रूल है सक्सेस का। तीसरा रूल है सेल्फ बिलीव। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। और चौथा है ऑब्सेशन, पागलपन होनी चाहिए। और आपका पांचवा रूल है पेशेंस, धैर्य होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इनके लिए आज गिफ्ट आया हुआ है। उत्तराखंड से गिफ्ट आया हुआ है, देवभूमि उत्तराखंड से इनके लिए गिफ्ट आया हुआ है। देखिए आप लोग सब मुलाकात कराते हैं गिफ्ट से। चलिए जी, स्टार्ट ना लीजिए। कुछ बोलिए, हिंदी में बोलिएगा। कोई भी जन्म लेते हैं तेज नहीं होता है। आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, मेहनत कीजिए। हम भी मेंटोर्स में फर्स्ट टाइम गए तो हम थर्ड थे। फर्स्ट एग्जाम दिए तो हम थर्ड हुए। फिर हम मेहनत किए, अपने आप को इम्प्रूव किए। हमको और कुछ करना था इसमें तो हम सेकेंड किए। फिर मेहनत करने के बाद उसके बाद थर्ड एग्जाम दिए। थर्ड टर्म जो एग्जाम हुआ उसमें हम फर्स्ट किए। 300 में 253 मार्क्स था मेरा। फर्स्ट बार जब हम रौनक इंग्लिश क्लासेस में गए थे तो मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, वहाँ पर कोई नहीं हमको चिंता था। फिर हम मेहनत किए वहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम दिए तो वहाँ पर भी हम उतना मेरा अच्छा नहीं था, इंप्रूवमेंट अच्छा नहीं था, तो हम वहाँ पर थर्ड में थे। फिर एग्जाम दिए तो सेकंड थे, और जब हम थर्ड एग्जाम दिए तो उसमें भी हम फर्स्ट किए। तो आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। आपको मेहनत कीजिए और इम्प्रूव कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। आप सोच लीजिएगा कि हमको मेहनत नहीं करना है, हमको नहीं पढ़ना है, तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। आपको ठानना पड़ेगा कि नहीं हम पढ़ेंगे, हमको आगे बढ़ना है, तभी आप पढ़ पाइएगा। कंपटीशन अब इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। क्या बात, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस दौर में, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तब आप आगे बढ़िएगा। हर क्षेत्र में एक बार में 10 लाख बच्चा बैठता है एक कंपटीशन में, और वहाँ पे 5000 सीट है, तो कैसे होगा? आप मेहनत नहीं कीजिए। जो बोलता है कहते कि सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम सीट है, और हम कैसे मेरा सिलेक्शन होगा? वहाँ पर सिलेक्शन का रेटिंग बहुत कम है। कोई रेटिंग कम नहीं है। आप पढ़ के जाइएगा तो आपका रिजल्ट आएगा, ना कि किसी और का रिजल्ट आएगा। आप पहले पढ़िए तब आपका रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ेगा तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? हमको 5000 सीट से मतलब नहीं, हमको एक सीट से मतलब है। हमको मेरा सीट से मतलब, हमको एक सीट देना है 5000 में, बस यही हमको सोच के रहना और यही हमको सोच के पढ़ना है। तो आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। यही सीधा बात है और कोई बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच विश्वास जी।
आप हमारे विद्यार्थियों को इतना करेज दिए, इतना साहस दिए, इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और इन लोगों के जैसा बनिए कि 100 में 100 आजकल मारता है सब क्वेश्चन। आपका आज जो 12th बताइए, 10th में 11th में है सब, आपका 12th का जो क्वेश्चन है ना 100 में 100 मारा है सब। इसके लिए भाई बहुत आज मैं खुश हूँ, इसके लिए आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनके लिए रिवार्ड है, देखिए कितना बेहतर रिवार्ड है। आइए जी पढ़िए, चलिए। हाँ, उसके बाद में ये भी रिवार्ड है इनके लिए, देखिए जी, देवभूमि, क्या जी, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से आया हुआ है इनके लिए, बात समझिए। यहाँ पर देखिए जी, तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी हार्ड वर्क कीजिए और आप मेहनत कीजिए, सफल होइए कि आपके माता पिता भी आप पर गर्व करें। बहुत खुशी होगी जब आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करेंगे ना, वह दिन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ ना कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए और विश्वास जैसा बनने का प्रयास कीजिए। विश्वास ने हर कंपटीशन में इन्होंने टॉप किया है, हर कंपटीशन में उन्होंने नवोदय भी निकाला है, नेत्रहाट भी निकाला है और जितना भी आपका कंपटीशन होता है ना सबको इन्होंने निकाला है। इसके लिए इनको एक बार और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए जी, बोलिए जी, बोलिए। आप लोग सौभाग्यशाली होंगे क्योंकि आपको ऐसा टीचर मिला। जो भी हर्षदीप, जहाँ भी जो भी बच्चे होंगे हर्षदीप को जो सुन रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा लक्की होंगे कि जो रौनक सर जैसे कोई टीचर मिलेगा। वो ऐसा टीचर इंग्लिश का कोई नहीं मिलेगा। हम लोग भी इंग्लिश में उतना तेज़ नहीं थे, लेकिन सर के बदौलत अभी हम लोग यहाँ पे हैं। आप लोग जो भी यहाँ पर सर के पास पढ़ रहे होंगे, आप लोग अच्छा तरह से मन लगा कर पढ़िए। अगर ये जो पढ़ा देंगे उसके बाद कंपटीशन में इससे ज़्यादा का कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप लोग इनके कॉपी को सिर्फ अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा तो आपका इंग्लिश में 100 में 100 आप लोग मार के आइएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। बोलिए, और कुछ बोलिएगा नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए स्टार्ट नाउ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं आज साक्षी और विश्वास से मिला रहा हूँ और मेरे प्यारे विद्यार्थियों से ये भी कहना चाहता हूँ ना कि आप लोग भी थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए, आप लोग भी इनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए। इन लोगों के पास इतना ना डेडिकेशन है, इतना ना क्यूरियोसिटी है कि मैं क्या बोलूँ यार। इन्होंने जब तक मेरे बैच में पढ़ा ना, एक दिन भी इन लोगों का क्लास आकाज नहीं था, एक भी दिन इन लोगों का क्लास अपसेट नहीं था। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि बताइए, इतना डेडिकेशन है, इतना आत्मसमर्पण है। अगर आपको समर्पण नहीं ना होगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे लल्ला, कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ कि नहीं जी? एक दिन पढ़ने से और 2 दिन नहीं पढ़ने से कुछ होने वाला थोड़े है। आपको रेगुलर पढ़ना होगा। जब आप रेगुलर पढ़िएगा ना तब आप हुनर खुद पैदा कर लीजिएगा। मेहनत में इतना ना पावर है कि जिस दिन आप मेहनत करने की आदत आपको लग जाएगी ना, उस दिन खुद आप हुनर पैदा कर लोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास और साक्षी की तरह बनने का प्रयास कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। इन लोगों ने दुनिया के मैंने ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो कि इन लोग ना निकाले। बात समझ कि नहीं जी? बात समझ कि नहीं? दुनिया के कोई भी एग्जाम ना हो कि इन लोग इंग्लिश में एग्जाम इन लोग का ना हो। ऑल सिलेबस में बहुत टैलेंटेड है सब, बहुत टैलेंटेड। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी हार्ड वर्क कीजिए, इन लोगों जैसा कीजिए मेहनत। इतना मेहनत करता है सब, मैं इन लोगों को मेहनत को देखकर मैं बहुत खुश हूं। आप लोग मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। आपका यदि रिजल्ट बेहतर होता है तो आपके माता पिता, आपके गुरु और आपके गाँव वाले भी बहुत खुश रहेंगे कि क्या जी, इन्होंने मेहनत करके हमारे गांव के नाम को रोशन किया है। बात समझ कि नहीं जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए इन लोगों से कुछ पूछते हैं कि इन लोगों ने कैसे मेहनत किया है, अपने सपना को किस प्रकार इन्होंने जिया है और कैसे आजकल मेहनत कर रहे हैं। चलिए जी, आइए जी, कुछ बोलिएगा लोग। चलिए बोलिए जी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द वर्ल्ड which give you respect, wealth, poverty and many respect which give you a very wealth। एजुकेशन जो है वो दुनिया की सबसे महान चीज़ होती है, जो आपको इज़्ज़त देती है, पैसा देती है और साथ ही सोसाइटी में बैठने के लिए सीट भी देती है और लोग आपके सामान्य नज़र से आपको देखते भी हैं। इसलिए सिर्फ आपको एक ही गुण अपने अंदर लाना है, पढ़ाई और हार्ड वर्क करना है, बस और कुछ नहीं। चलिए, और कुछ विद्यार्थियों को बताना चाहेगी कि कैसे मेहनत, और लड़कियां जो तुमको देखकर पढ़ना चाहती है, यूट्यूब पर इतना बेहतर बोल दे रही हो, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जो समाज की जो लड़कियां है उसको आप क्या न्यूज़ देना चाहती है, उसको आप क्या बताना चाहती है कि वो लोग भी बहुत अच्छा मेहनत करें और आपके जैसा बनने का प्रयास करें। चलिए, मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहला टिप्स ये है कि हार्ड वर्क कीजिए और दूसरा टिप्स ये है कि आप अपने पे विश्वास रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सिलेबस को बहुत डिफ़िकल्ट मत मानिए, क्योंकि सिलेबस के लिए
पूरा करने के लिए आपको समय दिया जाता है, इसलिए जितना समय आपके पास है वो आपके सिलेबस पूरा करने के लिए काफ़ी है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, क्योंकि आप परेशान होइएगा तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से डिस्टर्ब्ड होइएगा, जो आपके एजुकेशन, जो आपके स्टडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। इसलिए प्लीज़ सबसे पहले हार्ड वर्क, दूसरा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, और तीसरा फ्री माइंडेड होकर स्टडी कीजिए, जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। दैट्स ओनली। चलिए जी, आइए अब आप लोगों को हम विश्वास जी से मिलवा रहे हैं और विश्वास जी बताएंगे कि इन्होंने कैसे मेहनत किए हैं और कैसे आप अपने विद्यार्थियों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को आप क्या न्यूज़ देना चाहेंगे कि विद्यार्थी आगे बढ़े, आपके जैसा बनने का प्रयास करें। चलिए विद्यार्थी जी, आप भी कुछ शब्दों में बताइए इन लोगों को कि कैसे मेहनत करेंगे, 2-4 शब्द दीजिए। बहुत आज खुशी होती है विश्वास जी और साक्षी, आप लोग इतना अच्छा मेहनत करते हैं, इसके लिए मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा, बार बोलूँगा, अगेंस्ट बार बोलूँगा। चलिए जी, कैन स्पीक, चलिए कुछ बताइए जी। स्टूडेंट लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ होता है। आप अपने आप को पहले इम्प्रूव कीजिए, मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको अब पढ़ना है। स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ पढ़ना रहता है, आपसे गार्जियन कोई काम नहीं करवाएगा। आप अपने गार्जियन से जो कुछ भी मांगते हो आपको पूरा करता है, लेकिन वो आपसे क्या मांगता है, सिर्फ आपको पढ़ना रहता है। अब पढ़िए। दूसरा बात, अगर आपको जो चीज़ नहीं आता है, आप ये मत हिचकिचाइए कि हम छोटा से पूछेंगे तो हम छोटा हो जाएंगे। आप अपने आप में घमंड मत रखिए। जो आपसे ज़्यादा जानता है उससे आप पूछने का कोशिश कीजिए। आपको सिर्फ जानना है। स्टूडेंट लाइफ को इज्जत नहीं बोल, आप अपने आप को समझ लीजिए कि हम इज्जती हैं, हमको इज्जत। पहले आप स्टूडेंट लाइफ में आप बेइज्जती बनने का कोशिश कीजिए कि हमको, मेरे पास इज्जत नहीं है, उस टाइप से बनिए। क्योंकि आप क्लास में 500 बच्चा है, अगर आप डर जाइए कि हम इससे नहीं पूछेंगे तब आप कुछ नहीं कर पाइएगा। टीचर से डरिए मत। आपको जो नहीं आता है तो आप पूछिए। अगर आपको 2+2 4 नहीं आता है तो आप उस टीचर से पूछिए। क्यों ना आप 12th में हैं, आप उससे पूछिए, वो आपको ज़रूर बताएगा। आप उससे पूछने का तो पहले कोशिश कीजिए। आप टीचर को देखते ही डर जाते हैं, आप सोच लेते कि ना हम उससे नहीं पूछेंगे, हम अपने आप समझ लेंगे। इसी तरह आप लोग जाते जाते अपने आप पे घमंड मत कीजिए, ठीक है। और अपने आप को मेहनत कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, आगे बढ़िए। हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो IIT का तैयारी करवाता है, मेडिकल का तैयारी करवाता है, उसमें हम टॉप किए हैं। अगर आप किसी से पूछिएगा ना IIT कैसा है, कैसा एग्जाम होता है, तो कोई बोलेगा बहुत हार्ड होता है। कुछ हार्ड नहीं होता है। अगर आप पढ़िएगा तो आपके लिए सब ईजी है, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपके लिए सब हार्ड है, ठीक है। हम जो है यहाँ पर हरसिद्धि में रौनक इंग्लिश क्लासेस में पढ़े हुए हैं। मेरा इंग्लिश पहले बहुत ही वीक था, सर हमको पढ़ाया, मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हुआ। हम अभी हर कंपटीशन में बैठते हैं, हर कंपटीशन का इंग्लिश सोल्व कर देते हैं। अगर आप रौनक इंग्लिश क्लासेस में पढ़ते तो आप लोग अच्छा तरह से मेहनत कीजिएगा, तो किसी कंपटीशन में हम गारंटी दे के कहते हैं कि आप लोग इंग्लिश में पीछे नहीं होंगे। इंग्लिश सबसे पहले अगर आप बनाइएगा तो इंग्लिश बनाइएगा, चाहे वो 10th का हो। 10th का अगर बोर्ड लेवल भी पढ़ रहे हैं तो बोर्ड का सबसे पहले आप 100 में 100 इंग्लिश में मार सकते हैं। अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th में भी 100 में 100 इंग्लिश मार सकते हैं। ऐसे सर पढ़ाते हैं और वो भी ट्रिक से पढ़ाते हैं। जो आप अगर यहाँ पर हरसिद्धि के किसी भी टीचर से पूछिएगा कि रौनक सर कैसे पढ़ाते हैं तो हर कोई बताया कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मोतिहारी का पूछिए, पटना का पूछिए, सब कोई आपको बताएगा। आप लोग मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग वर्क हार्ड कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत करने का कोशिश कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप पे अंदर कमी है, आप ये मत सोचिए कि हम संपूर्ण रूप से पूर्ण हैं। आप पूर्ण आप न्यूज़ देना है सबसे आप पहले। पूरा पूर्ण नहीं है, आप आधा अधूरे हैं। कोई पूर्ण नहीं होता। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो कभी पूर्ण नहीं होता है, वो अधूरा होता है। आपको ज़िंदगी भर पढ़ना है, ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखना है। आप कोशिश कीजिए हम जितना हो सके उतना अपने आप को इम्प्रूव करें। आप इम्प्रूव करने का अपने आप को कोशिश। चलिए, थैंक यू सो मच विश्वास और साक्षी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतना बेहतर काम कर दिया है ना कि आपके काम को मैं याद कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने काम को इतना ना बेहतर बना दिया है ना, आपने अपने जिद को इतना ना बेहतर बना दिया है ना, इतना आगे कर दिया है ना कि आपके नाम को कोई भुलाया नहीं जा सकता। बस समझ नहीं, आपने काम से अपना नाम याद कराया है। ऐसे नाम से मतलब नहीं, आपके काम से अगर कोई आपका नाम याद करता है ना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भी इन लोगों के जैसा बनने का प्रयास कीजिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई पूछे मेरे बारे में तो ये पहचान लिख देना। कोई पूछे मेरे बारे में तो ये पहचान लिख देना। उठाना मेरा डेगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। खींचना जिस्म से लहू, फेंकना जमी पे और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।